एक कांग्रेस की सरकार थी हिजड़ों की और पंडितों पे आतंक गोलियां बरसती रही और आप चुप होके बैठे रहे। क्या करते रहे? मरवाते रहे अपने लोगों को। और दूसरी तरफ भारत माता की जय बोलते हो, हाथ में लेके झंडा दौड़ते हो। क्या किया आपने? अपने भाइयों को लुटवा दिया, मरवा दिया, कटवा दिया। की सराहना करता हूं कि आपने जो अपना एक साहस दिखाया है कि जनता के बीच में जाकर उनके मन की जो भड़ास है उसको समझें, प्रयास करें कि जनता चाहती क्या है। अब आप अपना प्रश्न बताएं। हम तो सर जैसे कि कुछ अभी मैंने एक लोग से बात किया तो वो मोदी जी को कोस रहे हैं कि उनका कार्यकाल अच्छा नहीं है। देखिए, ये कुछ मूर्ख लोग हैं, उनकी मूर्खता की हद होती है। उनसे पूछिए कि वो मोदी जी से चाहते क्या हैं और मोदी जी ने देश को क्या नहीं दिया, सबसे पहला प्रश्न। और आप कहते हैं मोदी जी ने क्या दिया और मोदी जी के ऊपर भड़ास निकालना चाहते हैं। या तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है या उनका देश के प्रति प्यार नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यह एक साधारण पुरुष नहीं है, यह मानव जो है यह देव पुरुष है, सिद्ध करता है अपनी शक्तियों से। तभी से पूरे विश्व ने इसको विश्व गुरु माना है और सराहना करते हैं भारत देश की। आगे बताएं आप। सर जैसे कि अभी राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं, आज ही चुनाव है, तो उसके विषय में क्या कहना चाहिए? किसकी सरकार बन सकती है वहाँ पर? सरकार बीजेपी की ही बनना चाहिए। कारण क्यों? कांग्रेस से नहीं है। कांग्रेस में जो देशद्रोही लोग बैठे हैं इनसे दिक्कत है। देशद्रोही कैसे आप पूछेंगे? ये भारत माता को गाली बकते हैं। ये चार हाथ की देवी कन्या पूछते कौन है? सर वो तो कहते हैं हम जनेऊधारी हैं। वो तो कहते हैं हम जनेऊधारी हैं। ये जनेऊधारी नहीं है भाई, ये देशद्रोही है। और आप में यदि साहस हो तो दिखाए देश को। मैं जिनेश जैन मामू, यदि किसी को तकलीफ है तो मेरे से आके बात कर लेगी और देशद्रोही मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ आपके सामने। जब डोकलाम में मेरी सेना लड़ रही थी, माँ बेटा जिनपिंग से जाके हाथ मिला रहे थे। क्या कर रहे थे? बिरयानी खा रहे थे क्या उनके यहाँ? हैं? सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, आप सबूत मांगते हो? क्या है यार, पागल, अपना संतुलन खो बैठे हो क्या? इस देशद्रोही लोग हैं। कांग्रेस से दिक्कत नहीं है। कांग्रेस से दिक्कत ये है कि ऐसे देशद्रोही लोगों के साथ इनको बना के अपना अध्यक्ष बना के बैठी है। ये तकलीफ है। सर ये हमास और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, जो यहाँ समर्थन दे रहे हैं हमास का? देखिए, हमास एक जो है आतंकवाद देश है जी। सारा विश्व पीड़ित है इससे। और अभी आदमी समझ नहीं पा रहा कि यह आतंकवाद एक दिन आपके घर में भी आग लगाएगा। जी। जहां जहां एक समुदाय जो कि अधिक संख्या में एकत्रित होकर एक देश में रहे हैं, वहां इन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस समुदाय का, लेकिन वहां उनने आतंकवाद फैलाया है। यही यदि स्थिति रही तो मेरा मानना है कि भारत देश नहीं, इंडिया में, वर्ल्ड में कोई भी देश इनके जो कार्य हैं इससे अछूता नहीं रहेगा। वो भी एक दिन आतंकवाद की चपेट में आएगा। सर कश्मीर में जो कांड हुआ उसके विषय में क्या कहना चाहिए? मुद्दा उठाया दोस्त आपने। एक कांग्रेस की सरकार थी हिजड़ों की और पंडितों पे आतंक गोलियां बरसती रही और आप चुप होके बैठे रहे। क्या करते रहे? मरवाते रहे अपने लोगों को। और दूसरी तरफ भारत माता की जय बोलते हो, हाथ में लेके झंडा दौड़ते हो। क्या किया आपने? अपने भाइयों को लुटवा दिया, मरवा दिया, कटवा दिया। क्या करते रहे आप? और आज देश की जनता इतनी मूर्ख है कि उसी कांग्रेस का झंडा लेके आगे आगे दौड़ती है, भारत माता की जय कहती। अरे इनको पहचानो, ये आतंकवादी लोग हैं भाई, अलगाववादी, उग्रवादी, नक्सलवादी। क्या नहीं है जी? चारों तरफ आतंकवाद फैला के रखा हुआ है इन्होंने। आज देश की जनता इनको समझे और जहां यह मिले तो इनके प्रति यदि और हेड स्पीच देते हैं, हद होती है हेड स्पीच की। क्या क्या बोलते हैं आप? कितनी गालियां छूती रही मोदी के लिए। ऐसी कोई गाली नहीं रही जो मोदी को ना दी। लेकिन वो भी एक खरा सोना है, सोने को जितना तपाओगे उतना निखर के आता है। देश की जनता समझ चुकी है कि मोदी के हाथ में देश है, योगी के हाथ में देश है, तो देश सुरक्षित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके साथ को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं।